बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ज़बरदस्त किस्म के ट्रिक के बारे में। ठीक है कि हमारे पास कोई भी किस्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे अगर हम क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते तो ये मिनिमम 10 मिनट्स तक लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम ऐसा एक ट्रिक पढ़ेंगे जिसके ज़रिए से हम इसको विदिन 5 सेकेंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप भी वीडियो आखिर तक देखो आप भी सीख जाओगे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम पहले क्यूबिक इक्वेशन की बात करें। वैसे अगर हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम ये लेता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, तो पहले हम इसके लिए कोई वैल्यू ढूंढते हैं कि उस पर ये 0 हो जाए, फिर सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, फिर उससे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको एक ऐसा एक ट्रिक सीखेंगे या ऐसा एक ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके जरिए से विदिन 5 सेकंड ये सॉल्व होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स को देखो, एक रूट 1 है, एक रूट 3 है और एक रूट 2 है। ठीक है, अभी देखो हम इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करते हैं कि किस तरह हम ये रूट्स डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पहले कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब ऑन के साथ नज़दीक में ये मूड का बटन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो मूड के बटन पे जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे पास एक स्क्रीन आ जाता है। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो 5 नंबर पे EQN लिखा है, यानी इक्वेशन। अभी हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर पे जो EQN है इस पर हम क्लिक कर देते हैं, तो ये 5 नंबर पे हमने क्लिक कर दिया तो इस किस्म की इक्वेशन आ जाती है। अब ये कह रहे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक को कर रहे हैं, क्यूबिक को। अभी तो हम क्यूबिक को कर रहे हैं, यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तो हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करें तो 4 नंबर पे क्लिक कर देंगे क्योंकि 4 नंबर पे क्यूबिक इक्वेशन है। अभी देखो ये हमसे a b c और d की वैल्यू मांगता है कि ऑलरेडी x क्यूब यानी x क्यूब का जो टर्म है यहाँ पे यहाँ देखो ये a है, यहाँ पे a यानी a की वैल्यू इस तरह है कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो a की वैल्यू है वो है 1, b की वैल्यू है वो है -6, c की वैल्यू जो है वो है 11 और d की वैल्यू है -6। ठीक है, तो अभी हम इसको कैलकुलेटर में इनपुट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमसे a की वैल्यू मांग रहा है तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम 1 लगाएंगे। अब इज इक्वल टू पे क्लिक कर देंगे तो अब देखो a को 1 असाइन हो गया। अब b की वैल्यू मांग रहा है तो यहाँ हम देखें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6 है, तो ये -6 हम क्लिक कर देंगे और फिर इज इक्वल टू, तो b को भी वैल्यू असाइन होगी। अब देखो c की वैल्यू हमारे पास है 11, तो हम 11 पे क्लिक कर देंगे 11 और तो अब फिर इज इक्वल टू। ठीक है, अब d की वैल्यू मांग रहा है तो d की वैल्यू हमारे पास -6 है तो हम -6 इनपुट कर देंगे और इज इक्वल टू। अब ये जो वैल्यूज थे ये इनपुट हो गए। अब ये अगर इस साइड पे हम देखें तो ये CALC का बटन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, बस अब हमने क्लिक कर दिया। अब हमने सिर्फ इज इक्वल टू पे क्लिक कर देना है। देखो इज इक्वल टू तो हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हो यहाँ पे x1 क्या है, वो 1 है। ठीक है, अब दोबारा क्लिक कर देंगे इज इक्वल टू पे तो दूसरी वैल्यू आ गई x2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हम देखें तो x2 हमारे पास क्या है, वो 3 है। अब थर्ड टाइम जब इज इक्वल टू पे क्लिक कर देते हैं तो x3 इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आ गया कि एक 1 आ गया, एक 3 आ गया, एक 2 आ गया। ठीक है, तो कितना जल्दी इससे फाइंड हो जाता है। वैसे तो हम ये इतने सारे मेथड करते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं। एक और एग्जांपल से हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक है, कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास हो मैं एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल है कि x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको किस तरह कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही मेथड होगा। यहाँ देखो मूड पे क्लिक कर देंगे। अब 5 नंबर पे हमारे पास इक्वेशन है तो 5 नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, अब 4 पे हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो उस 4 पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये हमसे a b c और d की वैल्यू मांग रहा है। तो देखो मैंने कहा था कि क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये ax क्यूब यहाँ मौजूद है, मतलब a की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब bx स्क्वायर नहीं है, मतलब b का कोएफिशिएंट 0 है तो 0x स्क्वायर से 0 आ गया। c का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है और d का कोएफिशिएंट भी 0 है, तो ये हम इस तरह इनपुट कर देंगे। देखो a की वैल्यू क्या है, वो 1 है तो 1 इज इक्वल टू। अब देखो
b की वैल्यू क्या है, वो 0 है, क्योंकि एक स्क्वायर टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो गई। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो -1 हो जाएगी, ठीक है। और d का भी नहीं है तो d का कोएफिशिएंट भी मतलब 0 ही है, तो ये 0 हमने इनपुट कर दिया, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आ गए तो हम KLC पे क्लिक कर देते हैं। अब सिर्फ इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू से x1 की वैल्यू आ जाती है 1, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू आ गई 1। अब देखो फिर से जब हम इज इक्वल टू पे क्लिक कर देते हैं तो x2 की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ हम लिख देंगे कि x2 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब फिर से इज इक्वल टू दबाएंगे तो x3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास इसके जो इक्वेशन के जो रूट्स थे वो फाइंड आउट हो गए, ठीक है। अब ये तो रियल आ रहे थे, अगर इमेजिनरी भी होना तो कोई मसला नहीं है। सपोज मैं ले रहा हूँ कि मेरे पास एग्जाम्पल है x³ + 2x² + 3x + 4 इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, मैंने जनरल से एक ले लिया है। अब देखते हैं कि इसका रूट क्या आता है, ठीक है। अब देखो मूड पे क्लिक कर देंगे, पाइप नंबर पे मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे पोर पे क्यूबिक इक्वेशन है तो पोर पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमसे a, b, c और d की वैल्यू मांग रहा है, तो a की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू, b की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू, c की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू, d की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये हम KLC पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम इज इक्वल टू दबाएंगे तो देखो x1 की वैल्यू आ गई -1.65, x1 की वैल्यू क्या आ गई, -1.65। अब देखो x2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो देखो ये इमेजिनरी आ रही है, मतलब इस पे हम क्लिक करें तो आएगा ये -0.17 + 1.54 आयोटा, यानी -0.17 + 1.54 आयोटा। अब x3 की वैल्यू क्या आएगी, तो इस पे दोबारा क्लिक कर देते हैं तो अगर हम देखें तो इससे आ रही है -0.17 - 1.54 आयोटा। तो x3 की वैल्यू आ गई -0.17 - 1.54 आयोटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास अगर रियल रूट है, इमेजिनरी किसी किस्म का भी रूट है तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, यानी मैं कहूँ कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है 6, ठीक है। तभी देखो हम वैल्यू अपने लिए इनपुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं वही मेथड होगा, मूड पे क्लिक कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पाइप पे आएंगे इक्वेशन में। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 नंबर प्लेस पे है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो 3 नंबर पे हम क्लिक कर देंगे। अभी ये हमसे a, b और c की वैल्यू मांग रहा है, तो यहाँ हम देखें तो हमने a की वैल्यू फाइंड की है 1 है, b की -5 है और c की 6 है। तो यहाँ देखो a की वैल्यू हम 1 लगा लेते हैं इज इक्वल टू, b की वैल्यू हम -5 लगा लेते हैं इज इक्वल टू, और फिर c की वैल्यू 6 लगा लेते हैं और इज इक्वल टू। जब हमने ये इनपुट कर दिया तो फिर वही सेम मेथड KLC पे क्लिक कर देंगे और इज इक्वल टू दबाएंगे तो x1 की वैल्यू 3 आ गई, और अगर हम दूसरा देखें तो x2 की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई 3 और x2 की वैल्यू आ गई 2। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 2 3, यानी ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसी मेथड से हम किसी भी किस्म का कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हम बआसानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।